आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में हमने बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू की हैं, जिसकी पहली क्लास हमने कल ली है, जिसमें पहला ही टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत कर चुके हैं, इस विषय की। तो आज हम बेसिक फाउंडेशन बाल विकास क्या है, बाल विकास के अंतर्गत कितनी उम्र तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है और बाल मनोविज्ञान में क्या क्या रिसर्चेस रहीं और इसका इतिहास क्या रहा, इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इसी को। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आइए शुरुआत करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो ये रहा। इसमें पहला टॉपिक हम कल कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे बाल विकास का परिचय, शुरुआत कैसे होती है। और मैंने कहा था आपको जो ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं सुपर टेट के सिलेबस में, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो सब टॉपिक्स आपको पढ़ाने ज़रूरी हैं वो भी हम करते चलेंगे। तो आज उसी की बारी है सब टॉपिक की, क्योंकि बाल विकास में जो अगर हम देखें व्यक्तिगत भिन्नता वो एक जनरल टॉपिक है। अब इस विषय की शुरुआत करेंगे तो अगला टॉपिक हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। तो पहले हमें बाल विकास को समझना होगा क्या है, उसके बाद ही इस टॉपिक पर आएंगे। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं, बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं? पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें, इसको इंग्लिश में हम चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, और सिंपली अगर आप कहें मनोविज्ञान को हम बोलते हैं व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को हम बोलते हैं व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन। और इसके साथ अगर हमने बाल लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा बालक के व्यवहार का अध्ययन। शुरुआती दौर में जब हम देखें तो जो बाल मनोविज्ञान है, इसी को अगर हम वर्तमान में बात करें, जो बाल विकास है इसी को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो दोनों को सिंपली हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि बालक के व्यवहार का अध्ययन। इसको हम क्या बोलेंगे? बाल मनोविज्ञान को हम बोल रहे हैं बालक के व्यवहार का अध्ययन, और बाल विकास को भी हम, बाल विकास के अंतर्गत भी हम बालक के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों बातें बराबर हुई, यानी बाल मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? बाल विकास। तो बाल विकास को हम ये बोल सकते हैं कि बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। भाई अब अगर हम बात करें कि बालक के व्यवहार का अध्ययन है, तो बालक किस तरह के व्यवहार करता है? बालक शारीरिक रूप से जो है व्यवहार करता है और दूसरा मानसिक रूप से। तो हम इसमें जो बालक का व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो बालक की जितनी भी क्रियाएं होती है, इसमें अल्टीमेटली बालक का जो व्यवहार है मतलब बालक की क्रियाओं का, एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो बालक के शारीरिक और मानसिक यानी सभी क्रियाओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि बाल विकास क्या है। बाल विकास में बालक की क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। अब कितनी उम्र, कितनी एज या कितनी आयु तक के बालकों का अध्ययन किया जाएगा? इसमें कोई एज लिमिट तो होगी या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक का करेंगे? तो भाई इसमें ऐसा तो नहीं है कि जन्म से लेकर एक मानव की, एक व्यक्ति की मृत्यु तक का अध्ययन करें, ऐसा नहीं है। तो इस पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो बाल विकास में हम जो अध्ययन करते हैं, माता में एक बालक जब गर्भावस्था में होता है, ठीक है, तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बालक के, ठीक है। एक बालक में गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी इसमें चेंजेस हैं, जो भी परिवर्तन आए हैं शारीरिक या मानसिक, वो सारी एक्टिविटीज़, उन क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। पहली डेफिनेशन इसकी ये हुई। चलिए तो अगर एज या आयु के संदर्भ में इसको देखें तो क्या होगा? गर्भावस्था का समय जो है माता के गर्भ में वो 9 माह तक का होता है। उसके बाद जन्म जब होता है एक बालक का, तो वो जो अवस्था शुरू होती है उसको बोलते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था ये जन्म से लेकर के, कहीं पे 0 भी लिखा रहता है, 0 का मतलब जन्म ही समझिएगा, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु या 6 वर्ष तक भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था बोलते हैं। उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद 12 वर्ष से 18 वर्ष या 19 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था बोलते हैं। यानी बाल विकास के अंतर्गत हम इन सभी अवस्थाओं का
इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सिंपली आपको ये समझ में आया यहाँ से, यानी माता के गर्भ के दौरान भी एक बालक का जो मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि माता के गर्भ में शारीरिक रूप से वृद्धि होगी। बच्चा एक जाइगोट से एक सिंगल सेल से लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में वो परिवर्तित होता चला जाएगा और एक कंप्लीट वो बालक जो है बनने की और अग्रसर रहता है। तो शारीरिक वृद्धि होती है गर्भावस्था के दौरान बालक की, तो वो विकास का ही एक पहलू है। तो इसलिए गर्भावस्था में भी बालक में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं शारीरिक रूप से, वो डिस्कस करते हैं। जन्म के बाद से, ठीक है, जन्म के बाद से 5 वर्ष तक का, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का, अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि एक तो फैमिली का, जन्म के बाद वो परिवार में जब आता है बच्चा और उसके बाद स्कूल में प्रवेश लेता है, पूरी स्कूली शिक्षा तक का आप कह सकते हैं, ये सारा अध्ययन जो है इसी में आता है। यानी परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक ये अध्ययन किया जाता है। तो हम ये कहेंगे 19 वर्षों तक बच्चों का अध्ययन जो है वो सभी प्रकार के विकास, जैसे शारीरिक विकास उसका किस तरह से हो रहा है, मानसिक विकास किस तरह का है, नैतिक विकास, संवेगात्मक, मानसिक तो हो चुका है, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, बहुत सारे विकास होते हैं अलग अलग तरह से, वो कहाँ कहाँ क्या क्या सीख रहा है, ठीक है। उसके व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी, उसकी सभी क्रियाओं की जानकारी इसमें बाल विकास के तहत देखी जाती है। तो बाल विकास एक कैसी प्रक्रिया हुई, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये यानी इसको सार्वभौमिक को इंग्लिश में हम यूनिवर्सल बोलेंगे। सार्वभौमिक का मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी सभी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, ये सभी में होता है विकास। समझ में आया होगा ये, है ना। एक जंतु में भी विकास देखने को मिलता है, चाहे शारीरिक हो, उसका मानसिक विकास भी होता है, ठीक। भाषाई विकास भी, जानवर भी आपस में एक दूसरे से जो है जिस तरह से भी वो उनकी आवाज़ के थ्रू जिससे बात करते होंगे वो हमको समझ नहीं आता है, लेकिन है डेवलपमेंट ही वो भी, ठीक। तो बाल विकास को सबसे पहले जो है बर्क के द्वारा परिभाषित किया गया था, डिफाइन किया गया था इसको। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं यानी क्रियाएं हैं, और इनको वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, तो बर्क ने क्या कहा था। बर्क ने बाल विकास को समझाया, परिभाषित किया। तो बाल विकास में उन्होंने कहा कि बाल विकास में जन्म से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, ठीक है, यानी किशोरावस्था तक का अध्ययन है, यही बात है। अगला हम बात करेंगे, अब शुरुआत में देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुए इसको लेकर बाल विकास। अगर हम बात करें, 2 मनोवैज्ञानिक हुए थे, जॉन लॉक हुए थे और थॉमस हॉब्स हुए थे। इन लोगों ने सबसे पहले स्टडी की थी, अध्ययन किया था बाल विकास का। इनका काफ़ी योगदान भी है इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, तो बाल विकास की अगर हम इतिहास पर जाएं, इतिहास में चेक करते हैं, तो बाल विकास के तहत 1628 में एमोस कैमेनियस ने जो है एक संस्था बनाई थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। बालक का ही अध्ययन है, इन्फेंसी शैशवावस्था, ठीक। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई थी। इसके बाद बालक बालिकाओं के अध्ययन के लिए थॉमस हॉब्स थे और दूसरे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी कार्य किए गए। तो जॉन लॉक ने बाल विकास की एक तरीके से बालक की जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन तो किया ही था, उसके साथ साथ बालकों की शिक्षण व्यवस्था पर भी इन्होंने ध्यान दिया था जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक को जो है जोड़ करके देखा जाता है बाल विकास के तहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टैबुला रसा है ये, ठीक है। टैबुला रसा के साथ जोड़ करके देखा जाता है, ठीक। अभी टैबुला रसा क्या है, ये कोरा कागज़ या कोरी स्लेट को कहा जाता है। तो टैबुला रसा का मतलब कोरी कागज़ या कोरी स्लेट। तो जॉन लॉक ने कहा था कि जो बालक बालिकाएं हैं उनका मस्तिष्क बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह ही होता है, मैं उस पर या आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जॉन लॉक और ब्रूनर ने भी ये कहा था कि परिभाषा दी थी कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है। तो बाल विकास के अंतर्गत मुख्य आधार जो हम जिसके तहत बात करेंगे, एक आधार जो है वो एक बालक है, एक चाइल्ड है। बालक कहने का मतलब यहाँ बालिकाओं को भी शामिल किया गया, बालक और बालिकाओं को सिंपली मैं बालक बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं वो बाल केंद्रित का मतलब बालक किससे जल्दी सीख रहे हैं, यानी बालकों की रुचि के अनुसार। डेवलपमेंट में थोड़ा और देखेंगे, रूसो के बारे में देखते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले रूसो ने क्या किया था, बाल केंद्रित शिक्षा का विचार इन्होंने ही दिया था और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, इमाइल नामक पुस्तक। प्रश्न पूछा भी जाता है कि इमाइल नामक पुस्तक की रचयिता या लिखी किसने थी, ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी। रूसो को ही प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे परीक्षा में, ठीक है। रूसो के अनुसार जो बालक है
वो एक पुस्तक के समान होता है। ठीक, रूसो के अनुसार बालक एक किताब के समान है और इसमें सभी अध्यापकों को उस पुस्तक रूपी बालक का अध्ययन करना चाहिए, यानी उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो बाल विकास के तहत मनोविज्ञान के नियमों का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, उसको रूसो ने ही किया था। इसके बाद एक और डेवलपमेंट और एक और प्रश्न हमें देखने को मिलता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का ने जो है अपने 3.5 वर्ष के एक बालक की जो एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियाँ थी, उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और उन एक्टिविटीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया, उस बालक के बिहेवियर को उन्होंने एक पुस्तक में लिखा। इसको कहा गया, इस पुस्तक को, बेबी बायोग्राफी। तो ये किताब पूछी जाती है कि पेस्टोलॉजी की किताब का नाम क्या है या बेबी बायोग्राफी किसने लिखी है। तो पेस्टोलॉजी ने एक पुस्तक लिखी है, बेबी बायोग्राफी। अब इसी किताब में लिखा हुआ है, पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक की जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके की थी, यानी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है ये किताब भी किसको, बाल विकास को। तो अगर हम कहें कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो पेस्टोलॉजी को। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे अब और डेवलपमेंट भी अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही। अमेरिका में बाल विकास के तहत जो है बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया गया था स्टैनली होल के द्वारा। स्टैनली होल या स्टैनली होल एक ही बात है। तो स्टैनली होल को जो है अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा 2 संस्थाएं शुरू की गई थी, द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था बाल विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने इतिहास देखा, बाल विकास है क्या वो देखा। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्न आपने देखा होगा, इसमें टच हुए हैं उस तरह के जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक रूसो से संबंधित, एक बाल मनोविज्ञान के जनक से संबंधित। ठीक है, तो जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से। अगला जो टॉपिक होगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाल विकास को समझ चुके हैं क्या है, तो बाल विकास के बाद में पहले अब ये हमने समझा है कि बाल विकास क्या है, लेकिन अभी डिटेल में विकास एक्चुअली क्या है, अगला टॉपिक विकास को रखेंगे, डेवलपमेंट को। ठीक है, वृद्धि उसी का एक हिस्सा है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा उसी पर रहेगा, तभी तो हम आगे की चीज़ों को बिल्डअप कर पाएंगे। उसमें जो टॉपिक्स आपके दिए हैं सुपर टेट में, ठीक है, वो बिल्कुल स्विच करते हुए हैं। उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो उसने नहीं कभी दर्शाए हैं, इसलिए उनको पहले समझना होगा, तभी आपका बेसिक फाउंडेशन और जो प्रश्नों तक पहुंचने का सिलसिला है वो पूरा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू सो मच।